ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयोषि नेतात्मभिः। और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे हैं और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। और इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही ब्रह्म है और अपने जीवात्मा ही अध्यात्म है और भगवान की भक्ति ही परम कर्म है। अधिभूतं शरो भावः पुरुष शचाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा प्राकृत पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, वही अधिभूत हैं। और जिन्हें शास्त्रों में सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति ब्रह्मा आदि नामों से उच्चारित किया गया है वही हिरण्यमय पुरुष हैं। और भगवान विष्णु जो सब यज्ञों को भोगने वाले हैं वही शरीर में अधियज्ञ रूप से स्थित हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा क्लेवरं यह प्रयाति स मद्भावं याति ना सत्यत्र संशय। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्याग देता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, यह परम सत्य है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजयन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अपने अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है उस भाव को ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता है जिसका जीवन भर स्मरण किया है, वही उसके अंतकाल में भी उसके ध्यान में आता है।
अर्थात जीवन भर जो धन का स्मरण करेंगे, जीवन भर जो अपने विषयों का स्मरण करेंगे, भोगों का स्मरण करेंगे या पाप कर्म में लिप्त रहेंगे, वह पुरुष अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे कर पाएंगे? जो जीवन भर भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे तथा भक्ति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे, केवल वही पुरुष ही अंतकाल में भगवान का स्मरण कर सकते हैं और अंतकाल में भगवान का स्मरण साक्षात मुक्ति को देने वाला है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्य च मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में ही अर्पण करके अपनी मन बुद्धि को मेरे को ही समर्पित करके तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंत्यन। और हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। कविं पुराण मनुशासितार मणोरडियां स्मृद्यः सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूप मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सबके स्वामी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण करने वाले सबका पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है। प्राण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से अपने भ्रुकुट के मध्य भाग में अर्थात अपनी भौं के मध्य भाग में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में भगवान के सिवा अंतकाल में कोई दूसरा नहीं आ सकता। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदित्यो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवश्ये। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा को परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप से कहूँगा। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनाधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। और हे अर्जुन, अपनी सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर तथा मन को हृदय प्रदेश में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हुआ। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां नुस्मरन् यह प्रयाति जन्देहं स याति परमां गतिम। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेतः स्थितं यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः
संसिधिम परमाम गतः। और वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होके दुख के स्थान रूप षडभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, अर्थात जिनको प्राप्त होके पुनः संसार में आना ही पड़ता है। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होके किसी का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, मैं महाकाल हूँ, काल से परे हूँ। और यह सब ब्रह्मादिकों के लोग काल के अधीन होने से अनित्य हैं, अर्थात जो ब्रह्मांड है यह तो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है। इसको प्राप्त हुआ मनुष्य तो पुनः पुनः जन्म के चक्र में पड़ता है, किंतु जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह काल के भय से छूट जाता है, पुनः उसे देह धारण नहीं करनी पड़ती। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्रिविदो जनः। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अर्थात 1000 युग के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 युग के बीतने पर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इसलिए ब्रह्मलोक में भी समय की गति है, किंतु भगवान के धाम में समय की गति नहीं है। अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वः प्रभुवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग के। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त रूप से अर्थात ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। अर्थात जब कल्प का आरंभ होता है, सृष्टि की रचना होती है, तो संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी के हृदय से ही उत्पन्न होती है और जब प्रलय का समय आता है तो सब ब्रह्मा जी में ही विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्ते हरागमे। यह भूत समुदाय अर्थात चराचर जगत उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अर्थात यह सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। यह चक्र निरंतर रूप से चलता ही रहता है। और हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा जी की भी आयु पूर्ण हो जाती है। परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्यो न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। कहने का अर्थ है कि ना भगवान की उत्पत्ति होती है, ना भगवान की मृत्यु होती है। भगवान तो सदा से थे और सदा ही रहेंगे। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में लौट के नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, वही वैकुंठ लोक है, वही गोलोक है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण संसार है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तुनावृतिमावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरत शर्भ। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को मैं तुझसे कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि नाम के अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवता द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे आता है। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि यह जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पृथ्वीयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे में गया हुआ वापिस आता है, जन्म मरण के चक्र को प्राप्त होता है। यहाँ एक बात स्मरण रखने योग्य है, यह दोनों मार्ग जो भगवान ने बताए हैं यह योगियों के लिए कहे गए हैं, साधारण मनुष्यों की यहाँ बात नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ एक मार्ग में भगवान के धाम की प्राप्ति है और दूसरे मार्ग में स्वर्ग की प्राप्ति है। जो मनुष्य कभी सत्कर्म ही नहीं करता, हमेशा पाप कर्म करता है, वह भगवान के धाम को तो नहीं जाता, वह स्वर्ग को भी कैसे जाएगा, वह तो नरक में ही जाता है। और जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है वह तो नित्य भगवान को ही प्राप्त होता है। इसलिए यह योगियों की गति है। एक योग युक्त है, दूसरा जिनका योग से चित्त चंचल हो गया है। उन दोनों प्रकार के योगियों की गति यहाँ कही गई है। यह बड़ा आध्यात्मिक भाव है जो समझने का विषय है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। और हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस प्रकार हे अर्जुन, तो सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान के कहने का अर्थ है कि जो पुरुष भगवान की इस बात को समझ जाता है वह कभी मन में कोई कामना कोई इच्छा नहीं रखता, यज्ञ करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए,
तपस्या करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, दान देता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, सत्संग करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की सेवा करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, माता पिता की सेवा करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने राष्ट्र की भक्ति करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, वेदों का अध्ययन करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब प्रकार के शुभ कर्म करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, सबके प्रति सद्भाव रखता है और मन में बदले में कुछ नहीं चाहता, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है और भगवान का ही भजन करता है, ऐसे पुरुषों के लिए कहा गया है वह तो संपूर्ण लोकों को लांघ जाते हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री राधे गोविंद।